नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजू सेन। अभी हम इस वक्त खड़े हैं बीसीसीएल के एरिया नंबर 10 नौतीसरा सौतीसरा परियोजना है ये। और ये आप जो है मेरे पीछे में देख सकते हैं, बहुत सारे मजदूर जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। ये वही मजदूर है जो किसी ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा सम्मान के पात्र हुआ करते थे। मतलब कि बहुत लोग जो है इन लोगों को सम्मान से देखते थे। बहुत सारी फिल्में भी बनी कोयला पर, और कोयला को जो है काला हीरा कहा जाता है। यही लोग प्रोडक्शंस करते थे, यही लोग खदानों से जो है उस कोयला को निकाल कर देश विदेश में भेजते थे। और अभी जो है अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर टेंट लगाकर बैठने को मजबूर है। चलिए जानते हैं एमडीओ मोड क्या है और एमडीओ मोड को जो है ये लोग निरस्त करने की क्यों बातें कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना में जो बैठे हुए हैं, हमारे तमाम मजदूरगण, चाहे वो साउथ तीसरा हो, नॉर्थ तीसरा हो, जिनागढ़ा हो, आज लोधना क्षेत्र का एक ही मात्र यही जो प्रोजेक्ट है यही उत्पादन देता है। मजदूर तन मन धन से काफ़ी मात्रा में जो उत्पादन करता है। और हम लोगों ने ये यानी वो प्रबंधक को बहुत तरह से हम लोग वार्ता भी की, चेताए भी कि आप जो ये एमडीओ मोड है ये आप वापस लीजिए, और जो आप किसी ठेकेदार का इशारा में चल रहे हैं, निजीकरण का जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोग चलने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन में धरना में बैठे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मजदूर जो है अपने मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, और ये अनिश्चितकालीन धरना है। अभी जब तक ये लोग जो है अपने मांगों का जो है यहाँ पर निष्पादन, इनके समस्याओं का जो है निष्पादन होता हुआ नहीं देखेंगे तब तक उठेंगे नहीं। क्या नाम हो गया? अच्छा, फागु नापित नाम हुआ। कितने लोग आप लोग धरने में बैठ रहे हैं? हम लोग 15-16 मजदूर बैठे हैं धरना में। तो आप लोग ड्यूटी करते हुए बैठे हैं कि अभी आप लोग हाजिरी नहीं बनाया? हम लोग बिना हाजिरी का बैठे हैं, हम लोग हाजिरी नहीं बनाया है। तो अनिश्चितकालीन धरना है, फिर कैसे मिलेगा पैसा, तनख्वाह, वेतन? यही इसी को लेके तो आज मैंने प्राइवेटीकरण करने का साजिश रच रहे हैं। प्राइवेटीकरण से ये अफसरों लोग का खूब मालामाल होने जा रहा है, और बीसीसीएल में उनको ध्यान से हटा दे रहे हैं कि प्राइवेट होगा तो उनमें कमीशन भी बनता है, मोटा रकम मिलता है, इसलिए ज़्यादातर वो प्राइवेटीकरण में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग का क्वारी में हम लोग खूब अच्छा से रेजिंग कर रहे हैं, हम लोग पूरा बढ़िया से मशीन चल रहा है। हम लोग का जो है क्वारी जो है बंद करने का साजिश ये प्रबंधन मिल के प्राइवेटीकरण के साथ बंद करने का साजिश है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे मजदूर अपना बिना हाजिरी बनाए हुए, अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, और ये जितना दिन यहाँ पर धरने पर बैठेंगे इन लोगों का जो है पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मजदूरों के, सभी मजदूरों के हितों के लिए जो है ये लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं, और प्रबंधन अगर इन लोगों का बात नहीं मानती है तो ये जो है धरना अनिश्चितकालीन होता रहेगा। और यहाँ पर जो है और भी मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, चूँकि ये संयुक्त मोर्चा का धरना है। सभी जो ट्रेड यूनियंस हैं उन सभी के कार्यकर्ता और नेता जो है एक ही मंच पर आकर बैठे हुए हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम रितेश कुमार निषाद है, और मैं नॉर्थ तीसरा साउथ तीसरा जिनागढ़ा संयुक्त मोर्चा में संयोजक हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, एमडीओ मोड ये होता क्या है? एमडीओ मोड है माइनिंग डेवलपर एंड ऑपरेटिंग। जैसे कि एमडीओ मोड यदि लागू हो गया, यहाँ पर आ गया, तो मशीन उनका रहेगा, माइंस उनका रहेगा, ऑपरेटर उनके रहेंगे। यदि तीनों चीज़ उसका रहेगा तो सारा जो है कोयला ओबी निकालने का, कोयला निकालने का, वो सारा अधिकार उनका हो जाएगा। जैसे कि अभी विभागीय परियोजना चल रहा है, और आउटसोर्सिंग भी चल रहा है, लेकिन कोयला बेचने का जो अधिकार है वो बीसीसीएल का है। एमडीओ मोड लागू हो जाने से कोयला जो बेचने का अधिकार सीआईएल को है वो एमडीओ को चला जाएगा, प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा। यानी कि जो बेनिफिट होगा वो सारा बेनिफिट उस कंपनी को होगा, ना ही कि वो यहाँ बीसीसीएल को होगा। अब इसमें आप लोगों का दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप लोग को तो सैलरी मिलेगा ही उस समय भी। नहीं,
उसका जो रिलेटिव मिलेगा वो केंद्र सरकार को मिलेगा, राज्य सरकार को मिलेगा। इससे उसका और उससे बेनिफिट कंपनी को कुछ भी नहीं होने जा रहा। आप लोग क्या प्रभावित होंगे इससे? बिल्कुल प्रभावित, जो अभी के मजदूर है वो भी प्रभावित होंगे, और जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनका जो पेंशन मिल रहा है उनका भी पेंशन रुकने जा रहा है। ये लड़ाई सेवानिवृत्त हो गई है उनके लिए भी है, और जो वर्तमान में जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लड़ाई है। तो देख सकते हैं सभी श्रमिक जो हैं, सभी यहाँ पर जो है ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता कहिए चाहे नेता कहिए, सभी लोग आए हुए हैं। हालांकि एक ज़माने में जो है मजदूरों की संख्या लाखों में हुआ करती थी, अभी जो है चंद कुछ बचे हुए हैं, आप उंगलियों में गिन सकते हैं, हज़ारों में होंगे, 10,000 होंगे, चाहे 20,000 होंगे। अच्छा, अगर प्रबंधन आप लोगों के बातों को नहीं मानती है, अगला रणनीति क्या आप लोगों का क्या होगा वो? अगली रणनीति के लिए निश्चित रूप से संयुक्त मोर्चा इस पर कड़ा निर्णय लेने जा रही है, और हम लोग संयुक्त मोर्चा के साथ हैं। हर हाल में चूँकि एमडीओ मोड एक ऐसा कहिए जहर है जो राष्ट्र के लिए ही नुकसानदायक है। राष्ट्र तभी रह सकती है जब कुशल श्रमिक हर हाल में वो फिट रहेगा, उसको जो मौलिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, उसका मुहैया रहेगा। तो अगर श्रमिक ठीक रहेगा तो देश भी हमारा ठीक रहेगा। आप लोग क्या ठान के हैं, कितना दिनों का यहाँ पर धरना दे सकते हैं? ये जो एमडीओ मोड का सवाल है, इसको स्पष्ट रूप से ये लोधना एरिया से प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की नीति आई है, ये ऑस्ट्रेलिया में 2015 में निर्णय लिया गया, जैसे कि पूर्व दिनों में 2000 साल से पहले जो आउटसोर्सिंग लाया गया, माने कम मजदूरी अधिक काम करवाना। उसके बाद इसने एमडीओ में ले गया कि ये जो वेतन ज़्यादा मजदूरों को दे रहे हैं श्रम कानून के द्वारा, श्रम कानून को तोड़ना और एमडीओ का लाना। जो नए मजदूर आएंगे उनका वेतन अलग होगा और वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेंगे। जो हमारे निर्धारित है कि 60 साल तक नियोजन करना है, वो उनकी बाध्यता नहीं रहेगी मजदूरों की, जब मन तब खदेड़ा जाएगा। क्योंकि जब नेशनलाइजेशन कंपनी हुई थी 1971 में, उसके पहले ईस्ट इंडिया कोल कंपनी में क्या था कि एक कैंपस में लठैतों की तरह घेर करके उस व्यक्ति से जबरन उत्पादन कराया जाता था और लठैत पीटते थे। अगर कभी मौका मिले तो वहाँ से माने कोलवरी छोड़ के भाग जाते थे। ये परिस्थिति था। वो आपके बीच में ये परिस्थिति लागू हो रहा है। एमडीओ जो है, आपको अधिकार मिल रहे हैं, उस अधिकार से सारे जो सरकारी मजदूर है, सरकारीकरण को ख़त्म करने की ये नीति है एमडीओ मोड। धर्मेंद्र राय। तो देख सकते हैं मजदूर का हौसला जो है एकदम बुलंद है, और ये लोग जो है अनिश्चितकालीन तक यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। इन लोगों का जो है एक ही मांग है, एमडीओ मोड को वापस लो। जी, आप 99 न्यूज़ के साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ संजू सैन।